बल्कि एक जेल जहाँ कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी जान चली गई थी। उन्होंने उन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो और कोई किसी तरह का उल्टा सीधा मजाक ना करे। और उसने कहा कि उस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है जहाँ उन्हें भूल कर भी नहीं जाना। आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने पिता को बोला कि वो हमेशा से एक बड़े से घर में रहना चाहती थी। गौतम ने समृद्धि की खुशी देखकर कुछ समय उस हवेली में रहने का डिसीजन लिया। वो हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी अंदर से भी। समृद्धि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पूरी हवेली में घूम घूम कर हवेली के सभी कल निकल गए। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के ठीक सामने आकर गिरे। पापा ने जोरों से ब्रेक लगाई। हम लोगों के साथ उस दिन बहुत बुरा हादसा हो सकता था और हमारी जान बाल बाल बची थी। उस इंसिडेंट के बाद पूरा प्लान खराब हो गया था। हम सब बस घर जाना चाहते थे। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगाई और फिर यूटर्न लेकर वापस दिल्ली की तरफ जाने लगे। इतना बेचैन नहीं दिखा था। इतनी बेचैनी की वजह से तमाशों के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थी, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ पाल को ये भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी कि कौन उसे घूर रहा है, तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है। उसने को लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मांस में लटक कर नीचे आया हुआ था। बिंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। वो बार बार अपने गर्दन को घुमाते हुए भी कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। अभी तो मुझे बातें करने की आवाज आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? मालिनी सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और मेघा अपनी साड़ी सही करती हुई बाहर आती है। अच्छा, तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बाथरूम में थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। इससे सीधे सीधे पूछने का मतलब है ये साफ मना कर देगी। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मालिनी को बहू मेघा पर शक हो गया था और अब वो सारी बातें खुलकर जानना चाहती थी। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़का आया था वो कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर बहुत जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया। लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना।